मौनी अमावस्या को हुए विवाद को लेकर शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में धरने पर बैठे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनको नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे के अंदर अविमुक्तेश्वरानंद को जवाब देना होगा। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमे का जिक्र है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने यह नोटिस जारी किया है। एक तरफ सरकार के खिलाफ, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये अनशन शुरू कर चुके हैं। अन्न जल त्याग कर प्रशासन के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया नोटिस, उसमें क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा, जिसमें उनके शंकराचार्य बनने के विवाद को लेकर सवाल पूछे गए। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि नोटिस में अविमुक्तेश्वरानंद से क्या क्या जवाब मांगे गए, जिस पर जवाब उन्हें बहुत जल्द देना होगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को यह नोटिस मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य ज्योतिष पीठ विवाद विचाराधीन है। इस नोटिस में इस बात को इंगित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी व्यक्ति का शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। इस नोटिस में इस बात को बताया गया। आदेश 2022 में शंकराचार्य पद पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, यह नोटिस में लिखा गया है। आदेश के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित किया हुआ है। मेला प्राधिकरण के मुताबिक यह कृत्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। किस आधार पर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह नोटिस में उनसे पूछा गया। अविमुक्तेश्वरानंद को इस नोटिस का जवाब अगले 24 घंटे के अंदर देना होगा और लिखित में देना होगा। शिविर में लगे बोर्ड का फोटोग्राफ भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है इस नोटिस के अंदर। और अब सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा तो खोल चुके हैं, लेकिन प्रशासन के इस नोटिस पर वो क्या जवाब देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके लिए 24 घंटे का टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं माघ मेला के सेक्टर नंबर 4 में, जहां पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का जो शिविर बना हुआ है वहां पे मौजूद है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये आप देख सकते हैं, बाहर शंकराचार्य शिविर लिखा हुआ है और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लिखा हुआ है। और जबकि इसी को लेकर प्रशासन ने, यानी इनके नाम के आगे जो शंकराचार्य लिखा हुआ है, उसको लेकर मेला प्रशासन ने एक नोटिस जो है वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के शिविर के बाहर जो है वो चस्पा किया है। और आपको दिखाएं, देखिए ये इनके शिविर के बाहर जो है मेला प्रशासन ने एक नोटिस जो है वो यहाँ पर आकर बताया जा रहा है। रात्रि में तकरीबन 11 और 12 बजे के आसपास यहाँ प्रशासन की टीमें आई हैं और आने के बाद इनके शिविर के बाहर मेला प्रशासन ने इस नोटिस को चस्पा करके 24 घंटे के अंदर जो है वो जवाब भी मांगा है। और इसके साथ ही उन्होंने उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए बताया है कि जो इनके नाम के आगे ये जो शंकराचार्य लिख रहे हैं, ये उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है और उसी को दिखाते हुए इनसे जवाब जो है वो मांगा गया है। अब इनको 24 घंटे के अंदर जो है महाराज को अब जवाब जो है वो बनाकर प्रशासन को देना होगा और इसके बाद जो है ये तय होगा कि जो नाम के आगे जो शंकराचार्य लिखा गया है वो आखिर उस पे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का क्या कुछ कहना है। इनकी जो लीगल टीमें हैं उन्होंने जवाब बना लिया है जैसा कि महाराज का कहना है। और आप देखिए, एक बार फिर से दिखा रहा हूं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का ये शिविर है। शिविर के साथ ही आपको दिखाऊंगा कि 18 तारीख को, यानी मौनी अमावस्या के दिन जब स्नान करने जा रहे थे और जिस वक्त ये सारी चीजें घटना हुई, उसके बाद से ही महाराज का कहना है कि प्रशासन ने उनकी रथ को यहीं पर लाकर छोड़ दिया था। तब से वो यहीं अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं और वो तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक प्रशासन उनसे आकर माफी नहीं मांगता है या फिर उनको अपने साथ ले जाके स्नान नहीं कराता है। ऐसा महाराज अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का जो है वो उन्होंने मांग की है। और वहीं प्रशासन ने अपने तौर पे कहा है कि जो बग्गी जैसे रथ जो है वो लेकर आए हैं उसकी अनुमति नहीं थी, इस वजह से उनको रोका गया है। और उसके बाद जो है ये घमासान जो है प्रशासन वर्सेस महाराज शुरू हुआ और उसके बाद प्रशासन ने जो है यहीं पर आके नोटिस जो है चस्पा कर। और इस विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत करने की कोशिश की और सवाल पूछा कि जवाब क्या दिया जाएगा जो प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तो इस पर अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि नोटिस का जवाब मेला प्रशासन को देंगे, मैं प्रशासन को भी नोटिस भेजूंगा। मतलब नोटिस बनाम नोटिस होने वाला ही है।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मुक्तेशानंद महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, एक सवाल है कि प्रशासन ने नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके आपसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा, इस पे क्या कहना है? और प्लस आपके शंकराचार्य पे भी सवाल खड़ा किया है। ऐसा है कि नोटिस उन्होंने भेजा है रात को 12 बजे के बाद। कानून गो साहब स्वयं आए थे, हमारे जो आरक्षी हैं, पहरेदार हैं, उनको कह रहे थे कि रिसीव कर लीजिए। उन्होंने कहा हमको रिसीव करने की अथॉरिटी नहीं है, आप सवेरे कार्य समय में आइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अर्जेंसी है और हम यहीं दीवार पे चिपका के जा रहे हैं। तो रात को 12 बजे के बाद अर्जेंसी थी कि दीवार में चिपका के वो चले गए। उसमें लिखा है कि 24 घंटे में जवाब दीजिए। तो 24 घंटा तो रात को 12 बजे होगा, लेकिन हमने 3 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला दी है और जवाब भी तैयार कर दिया है। 3 बजे के बाद हमारा जवाब उनको भेज दिया जाएगा लिखित रूप से, और प्रेस के माध्यम से आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। एक नोटिस हम भी उनको भेजेंगे, उनको भी 24 घंटे में जवाब देने के लिए करने वाले हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी विस्तार से बात होगी। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने शंकराचार्य आपके से इनकार किया है, तो इस पे क्या कहेंगे महाराज? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब हमको कहा कि आप अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर मत लिखिए? अगर ऐसा कोई आदेश उन्होंने आपको दिखाया हो तो हमको कॉपी दीजिए। दिखाया है? उन्होंने सिर्फ बताया है, बस वही बात है ना, बताया है। सुप्रीम कोर्ट के कंधे का उपयोग माघ मेले का प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए कर रहा है, जो कि बहुत ही माने अपराध की श्रेणी में है। अपने से बड़े संस्थान का कंधा आप अपने कमियों को छुपाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। तो इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का उपयोग उन्होंने अपनी कमी को छुपाने के लिए क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश किया कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते? बताएं। वो ये भी बता रहे हैं प्रशासन की उसमें आपका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है। वासुदेवानंद सरस्वती जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद जो है ये जजमेंट हुआ था। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की बात आप पत्रकार तो समझ नहीं पाओगे। आपका जो विधिक प्रकोष्ठ देखता हो, अगर वो आए तो हम उसको बता सकते हैं, क्योंकि वो विधि समझेगा। लेकिन आपको समझने के लिए हम बताना चाहते हैं कि जैसे किसी का विवाह हो गया, उसके बाद उसके विवाह पे आप रोक लगवा दो, उसका क्या मतलब होगा आप बताइए? किसी ने भोजन कर लिया, उसके बाद आप कहते हो कि इनको भोजन मत देना, उसका क्या, उस आदेश का क्या मतलब होगा? तो इन्होंने जब हमारा अभिषेक 1 महीने पहले हो गया, तो 1 महीना बाद जा करके सुप्रीम कोर्ट में बिना हमारी उपस्थिति के इन्होंने एक आदेश ले लिया कि इनके पट्टाभिषेक पे रोक लगा दी जाए। जबकि 1 महीना पहले ही हमने सुप्रीम कोर्ट में अपने अभिषेक के सारे दस्तावेज सौंप दिए कि हमारा अभिषेक हो चुका है और अब हम शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो 1 महीने के बाद जाकर के कहना कि साहब इनका तो एक पट्टाभिषेक हो रहा है, उस पर रोक लगा दीजिए, और दूसरा भी कोई ना कर सके उस पर भी रोक लगा दीजिए कि कोई ना कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कोई है नहीं क्या, और उन्होंने कह दिया कि इनको कोई समर्थन भी नहीं है और बहुत गड़बड़ मामला है, वसीयत भी फर्जी है, सब ये सब कथन किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि ठीक है, हम रोक लगाए देते हैं। अगर उनका हो चुका है तो रोक का कोई मतलब नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ है और आप जो सच कह रहे हैं तो उसका हम रोक लगाए देते हैं। उस रोक को वो रोक प्राप्त कर लिया। उस रोक को हमने आज तक खंडित नहीं कराया। क्यों नहीं खंडित कराया? क्योंकि कई सारे दूसरे भी लोग थे जो अपने आप को अभिषेक करा करके गली गली में शंकराचार्य बनना चाहते थे। तो वो जो आदेश हुआ वो हमारे भी पक्ष में था कि कोई नहीं अभिषेक कराएगा तो अच्छा ही है, बचत रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो फैसला हमारे भी पक्ष में था, तो हमने उसको आज तक खंडन नहीं कराया। अब जब हमारा आदेश की तिथि के 1 महीना पहले से ही अभिषेक हो चुका है और हम काम कर रहे हैं, और ये बात हमने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बताई हुई है, तो फिर उस आदेश का क्या मतलब है?